आज हम बात कर रहे हैं आयुष से, जिसने आईआईएम क्रैक किया है। तो प्लीज आयुष अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello Rashid, I am Aisim from UP Lucknow. I am Rohtak 2024 to 2029 IPM batch, and that's all from my side. तो कैसा लग रहा है? अब आप आईपीएम क्रैक कर चुके हो, आप आईआईएम में ऑलरेडी हो, जो काफी लोगों का लाइक सपना होता है। सो लाइक हाउ इज योर एक्सपीरियंस? आपको कैसा फील हो रहा है? Okay, so coming from a science background, like the culture in IIM Rohtak is really different. Like science background में सुना होता था कि कॉलेज में सीनियर्स like bully करते हैं बच्चों को ये सब, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. Like seniors are really helpful and the college environment is really good. Teachers help us. So I think like IIM Rohtak is a dream college for many students. चलो अच्छा है। फिर तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब जैसे अब मुझे पता चला कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, तो क्या डिफिकल्टी होती है क्या कि साइंस बैकग्राउंड या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड, कौन से बैकग्राउंड से आना बेटर है, और क्या इक्वल है या फिर क्या है? कुछ बताइए। I I believe like science background से आना is much easier because like IP मैथ के प्रोग्राम में like जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको मैथ्स उतनी अच्छी नहीं पढ़ाई गई होती है. बट अगर हम लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो हमारी मैथ्स पहले से अच्छी होती है, और साइंस में बेसिकली मेनली लोग जे की वजह से प्रेप कर रहे होते हैं. इफ आई एम टॉकिंग फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, देन हमारे लिए पेपर मोस्टली ईजी होता है. इफ वी आर ऑल्सो फ्रॉम आईसीएससी, तो मैं आईसीएससी से था, तो इंग्लिश भी मेरे लिए आसान थी, साइंस भी. तो बिना पढ़े लाइक या फिर बहुत कम पढ़े, मैंने एग्जाम की रात को पढ़ा था खाली, तो मेरा हो गया था. तो आई थिंक अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो अपर हैंड रहता है. तो चलिए थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में हम बात करते हैं। तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपको आईपी मैट के बारे में कैसे पता चला और क्यों आपने सोचा कि मैं मुझे आईपी मैट देना है। Okay, so my brother was preparing for SAT, and after giving SAT, like although he got a college in Canada, but he wanted to stay in India. So he knew about IPMAT. So he gave IPMAT Rohtak paper. He didn't know about I am Indore. Like we got to know about it late. So उसका पेपर छूट गया. बट हाँ, उसने रोहतक का पेपर दिया एंड वो करेंटली थर्ड ईयर में आई एम रोहतक में. तो मुझे अपने भाई के थ्रू पता चला, एंड मैंने लाइक आई एम रोहतक का पेपर बस भर दिया था और एग्जाम देने चला गया था थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके. तो हाँ, उससे मेरा हो गया था. बट हाँ, ऑल्दो इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था, बट पेपर क्रैक करने का तो मेरा यही था. कुछ आपने ऐसा, कुछ आपके माइंड में कुछ ऐसा हो रहा था कि डाइसी सिचुएशन हो हाँ. कि मुझे आईपी मैट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रॉपर मैनेजमेंट फील्ड में आ गया है। तो कैसा, मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि हाँ तो मुझे मैनेजमेंट में ही जाना है और कोई फील्ड में, मतलब मेरे लिए आईपी मैट बेस्ट है, ये आपने कैसे डिसाइड किया? सो बेसिकली पहले तो पेपर देते वक्त मेरे को उतना नहीं पता था आईपी मैथ के बारे में. तो पेपर बेसिकली मैं पेपर देने चला गया था बिकॉज 27 आई थिंक 27 को जे एडवांस था, एंड आईपी मैथ का रोहतक का पेपर 17 को था एंड इंदौर का 21 का था. तो मैंने बस इन दोनों के पेपर्स तो दे दिए थे. बट आफ्टर गिविंग द पेपर, देन जब मेरा क्वालिफाई हो गया फर्स्ट राउंड, एंड देन आई लर्न मोर अबाउट आई एम एंड how its legacy is there. So I was really interested in business, and then मैंने इस साइड परस्यू किया. ओके, बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुनकर। अगर सपोज कोई यंगस्टर आपसे एडवाइस लेना चाहता है आईपी मैट की प्रिपरेशन वगैरह के लिए, तो लाइक उसे आपने क्या मॉक्स वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस करी थी क्या? Yes, before giving the paper, I gave 2 or 3 mocks for I am Rohtak and 5 to 6 for I am Rohtak. Although I couldn't like clear I am indoor, but yeah, for that I would believe like from science background, if you just give mock, it's enough. तो जैसे कई सारे आजकल बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक्चुअल तरीका नहीं पता होता सही तरीके से मॉक्स देने के लिए। कई लोग मॉक्स देते रहते हैं, मॉक्स देते रहते हैं, लेकिन उनका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आता। वो लोग अच्छे से अपना मिस्टेक्स को सुधार नहीं पाते। तो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने कम मॉक्स में भी इतना अच्छा परफॉर्म किया, आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ टिप्स है जिससे हर स्टूडेंट अच्छी तरीके से मॉक्स दे सके? Like I think mocks are really important. I didn't give much mocks of I am Rohtak or I am Indore, but like I was preparing for J. So I gave mocks for J for 2 years continuously. So I knew how to give mock and what's the pattern and how to attend mocks. So I believe if you increase the number of mocks, so you will automatically get like what's your mistake and where you can improve, and also like from where should you start the paper. So I think it's all depend on how much you practice. और क्या ऐसा कुछ है कि सही टाइम क्या है मॉक्स देने का? जैसे कई लोग, बच्चे लोग एकदम स्टार्टिंग से जैसे पढ़ना स्टार्ट करते तभी से मॉक्स देने लग जाते हैं। कई लोग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं उसके बाद मॉक्स देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग सही टाइम क्या होगा कि किसी को मॉक्स अगर कोई स्टार्ट करे तो किस टाइम से स्टार्ट करे वो? आई बिलीव लाइक मॉक्स देना तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए. ऑल्दो स्टार्टिंग में बहुत कम मार्क्स आएंगे बिकॉज ऑफ कोर्स तुमने प्रिपेयर नहीं किया है.
बट स्टार्टिंग से मॉक्स देने में गलतियां पता चलती रहती हैं कि कहाँ पे क्या गलत कर रहे हो. अगर लाइक इफ यू जस्ट थिंक यू विल कंप्लीट योर कोर्स एंड देन गिव मॉक्स, सो इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज किसी का कभी पूरा कोर्स कंप्लीट तो होता नहीं. तो आई थिंक अगर स्टार्टिंग से लाइक फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहनी चाहिए, लाइक पहले एक वीक में एक बार मॉक दो, देन एक वीक में 2 बार मॉक दो. तो ऐसे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हुए चलो तो आई थिंक इट्स रियली हेल्पफुल. चलिए, आपने लेजिट मतलब मुझे अपनी याद दिला दी, क्योंकि मैं भी जब सीयूईटी वगैरह दे रहा था, मैं भी उसी तरीके से मॉक्स के लिए मुझे भी समझ नहीं आता था कि कब सही मॉक्स देने का समय है. तो आप जो बोल रहे हो मैं उससे बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही था कि पहले मॉक्स देता था, उसमें स्कोर नहीं आते थे. फिर मैं देखता था कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स अच्छे से नहीं हो रहे हैं, उसकी फिर प्रैक्टिस करता था. तो ये चीज है जो लाइक काफी स्टूडेंट्स मॉक तो देते रहते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीका नहीं पता, वो अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते. तो वो चीज मतलब काफी ज्यादा जरूरी है अगर आपको आईपी मैट क्रैक करना है. तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की. तो कोई आपका ऐसा था क्या कि आप कोई प्रॉपर शेड्यूल में बैठ रहे हो, या फिर कोई टाइमिंग, आप डेली के इतने घंटे पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा आपका था क्या? Huh, for daily practice, like I used to give mocks after dinner. Like after 9 o'clock, I used to give mock, and during the daytime, I usually used to prepare because after dinner I was usually free, so could get more time and peaceful night. I used to give mock, and I couldn't tell more about how to give mock for IP man because I was basically a JE student, so I can't help there. एक आपके लिए बेनिफिट हो गया कि आप साइंस बैकग्राउंड से थे, तो ऐसा हाँ होगा ना कि आपके लिए ऑलरेडी सब कुछ आपके लिए इजी होगा, क्योंकि क्वांट्स हाँ, में काफी चीज तो कॉमन पड़ जाते हैं. For VARC, it was basically I was from ICSC, so I didn't prepare for it much. My English was already good, so I didn't do that. For maths, see the questions or the questions that come in IP math paper are already in the course of JE. So maths was really easy for me. I didn't even prepare for it. I just appeared for that. And aptitude was a bit tough. Like it took much of my time. So, and for that also, I just focus on doing questions or watching YouTube videos, like which are the repeated questions which I should do. So yeah, that's it. सो वही बेनिफिट यही होता है साइंस स्टूडेंट का, कि जो जो हाँ लोग बाकी बाद में पढ़ने का जो बाद में प्रिपेयर करते हैं, वो आपने ऑलरेडी उस साइंस के टाइम पे ही आपने सारा प्रिपरेशन कर लिया. अब जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो शायद मुझे उसमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, जो कि आपको देना नहीं पड़ा. तो ये एक एडवांटेज है साइंस स्टूडेंट के लिए, जो आपने बहुत अच्छे से बताया. अब अगर सपोज कोई नया स्टूडेंट है, जैसे कोई भी बैकग्राउंड से हो, वो आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, आपके अकॉर्डिंग क्या एक आइडियल टाइम है जिसमें एक इंसान अच्छे से फोकस करके आईपी मैट के लिए प्रिपेयर करके क्रैक कर सकता है? Okay, so according to me, it basically depends on which stream you are from. If you are from science background, then I believe 2 months are enough. If I'm only talking about preparing for the paper, after, for interview, it's different. And if you are from commerce background, it would take nearly, I believe, 4 to 6 months because, of course, you have to do maths and the chapters like matrix, determinants, trigonometry are not like commerce students are not well versed with it. Even today, like when we have a differentiation class or something else, commerce students suffer from it, like, and it's easy for us. So that, and for humanities, I believe it would be a bit difficult, and they should prepare from 11th and 12th class because doing maths is pretty much difficult for them. बहुत अच्छा लगा आपका आंसर सुन के. अब Yeah. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो आप बार बार बता रहे हैं इंटरव्यू के लिए. काफी सारे बच्चे Okay. पूछते हैं कि इंटरव्यूज कैसे देना है, इंटरव्यूज कैसे क्रैक करना है, इंटरव्यू में क्या करना है, क्या बोलना है. काफी सारे लोग नर्वस हो जाते हैं, काफी सारे लोगों को ये नहीं पता कि कैसे प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए. सो आपने क्या क्या Hmm. स्ट्रेटेजीज फॉलो करी, क्या आपने कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया? So I used to attend all the live classes. Then after the live classes, they used to give us all the important things that we have to study. Like they already provided us all the general information which we have to know and all the current affairs. And like if I am from Lucknow, so they would provide me a personal mentor for like I received a different mentor for I am Rohtak, different for I am Indore, and they used to give me all the questions which I could prepare related to my city and all that. So first of all, I did that. Then the second thing is HR questions. So for HR questions, I believe it's best to know about yourself and like even if you know yourself, you should know how to present yourself. So for that HR questions, I believe you should watch different interviews and practice to make it better. And after that, I believe that's it. And if we are talking about the process and interview, I believe confidence is the best way to do it. Like in I'm indoor interview, I didn't know many things, but I was confident in telling my answers. I was really confident. I told wrong answers, but with confidence. So even though I scored low rank,
low marks, but I did pretty well in interview and was like I was the waitlist number one for IIM Indore. So I believe that's it. सो बेसिकली यही है कि इंटरव्यू के लिए मेन चीज होता है वो है कॉन्फिडेंस, चाहे आपको आंसर ना आता हो, हाँ लेकिन जो इंटरव्यूअर है उसको दिखना चाहिए कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कितना, वो एक जो चाहत होती है, एक जो शिद्दत बोलता है ना, किसी चीज को शिद्दत हाँ से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो हाँ वही मतलब आपको अपना वो दिखाना है कि मुझे ये करने का बहुत ज्यादा मन है, मुझे यही करना है लाइफ में। सो सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये डिजर्व करता है। अच्छा, लाइक इन इंटरव्यूज बेसिकली दे सी लाइक तुम अभी जस्ट 12th से आए, तो वो यही देखते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है, बिकॉज ये नहीं होता कि तुमने कितने क्वेश्चंस कर लिए या क्या होता। वो मेनली यही देखते हैं कि अगर वो तुम पे प्रेशर डाल रहे हैं तो तुम ऐसा नहीं कि गलीबल बन के कि सॉरी सर आई वुड इम्प्रूव, या सॉरी सर मैं नहीं कर पाऊंगा मुझे अभी नहीं आता। यू शुड लाइक रियली टेल तुम्हें क्या है, जो टॉप ऑफ योर माइंड तुम्हारे क्या है। अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो इट्स जस्ट एजुकेटेड गेस करके तुम बोल सकते हो, तो दे रियली लाइक दिस। तो आई बिलीव अगर कॉन्फिडेंस रहो तो इंटरव्यूज क्रैक करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, ये तो आपने एक बहुत ही बड़ी गोल्डन एडवाइस दे दी हमें सारे स्टूडेंट्स के लिए। चलिए Yes. अब आपका प्रेजेंट सिचुएशन का बात करते हैं हम, कि अभी आपको कैसा लग रहा है, आईआईएम का आपको एक्सपीरियंस कैसा है, कैंपस कैसा है, बाकी फ्रेंड्स वगैरह कैसे हैं बन रहे हैं, टीचर्स कैसे हैं, बताइए उस उन सब चीजों पे। अच्छा, तो करेंटली आई एम रोहतक में, मेरा थर्ड टर्म चल रहा है। सो बेसिकली फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है, एंड इफ वी सी स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज एंड ये सब हुए। देन टीचर्स आर रियली गुड, लाइक इन आई एम रोहतक वी गेट फॉरेन फैकल्टीज, so it's really good to know about the experience and the way of teaching, how it differ in India and how it differ in different countries. So that's a really good thing in Amrotak. Like other IIMs don't provide foreign faculties, so I really love that about Amrotak. And if we talk about peers, then like we already like they are best peers you could get. Like they are very intelligent. They come from different fields, so you get to know different perspective about different people. सो वही मतलब ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे मैं भी एसआरसीसी में हूँ, तो मेरा भी जब मैं सीयूईटी दे रहा था, मेरा मेन पर्सपेक्टिव यही था कि मैं एक ऐसे ग्रुप में सराउंड करूँ जहाँ पे सारे लोग इतने स्मार्ट हो हाँ कि उनसे देख देख कर ही कुछ मोटिवेशन आ जाए कि हाँ चलो मैं भी करता हूँ। आपस में दोस्तों हाँ के से लाइक काफी कुछ सीखने को मिलता है। सो आपका भी शायद एक्सपीरियंस ऐसा ही चल रहा होगा, आसपास सारे लोग। हाँ। सो Like when you do case competitions in IIM Rohtak or any other IIM, and you go to visit, like I did a case competition of Masters Union and went to Masters Union to do it. So you know how the corporate works, corporate life works, and you get to experience it. So I believe IIMs and like DU colleges really provide it. कुछ फ्यूचर है Okay. प्लान्स हैं आपके, आपने कुछ Yeah, सोचा? so currently my future plans are being an IT manager. Like it's really difficult from IIM, from doing from IIM, because like currently I have BBA degree, and for IT manager it requires a technical degree. So for that I'm working on my skills in like SEO and other things. So that's my future plan. अगर हम करिकुलम या फिर कोर्स की बात करें, तो लाइक आपको कैसा लग रहा है? जैसे आईएम और आईपीमैट का जो कोर्स है, आईपीएम कोर्स जिसे हम कहते हैं, तो उसमें मतलब करिकुलम किस बेसिस पे है, कैसे कोर्स कैसे डिसाइड होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है उसमें, आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, और कौन सी चीजें जो लाइक रियल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती है? Okay, so if we talk about course of IPM program, especially BBA, so here the course is like really holistic. We get to know from like we have subjects like statistics, differentiation, integration. Then we also have subjects like accounts, microeconomics, macroeconomics. So what holistic development होता है? अगर तुम्हें जनरल मैनेजर बनना है तो you will get to know about everything. Like we also have fight and course. So लाइक अगर तुम्हें किसी भी टाइप का मैनेजर बनना है, तो अगर आईपीएम प्रोग्राम है तुम्हारे पास, तो तुम्हें बेसिक्स सबके पता होते हैं, तो बहुत होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, विच रियली हेल्प्स अगर तुम्हें कुछ मैनेज करना है, लाइक डिफरेंट फील्ड्स में जाना है। तो आई बिलीव इसके लिए बीबीए प्रोग्राम इज रियली गुड ऑफ आईआईएम। तो बेसिकली अगर किसी को मैनेजर बनना है तो लाइक इट इज द बेस्ट थिंग इन इंडिया टू डू, राइट? लाइक यस। आईपीएम कोर्स। हाँ चलो एक एक क्वेश्चन है जो लाइक काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है, और मेरे मन में भी था। एक्चुअली मैंने भी सोचा था कि मैं आईपीएम करूं, लेकिन उस टाइम फिर मैं सोच रहा था सीयूईटी करूं या फिर आईपीएम करूं या फिर ट्वेल्थ के लिए पढ़ाई करूं। तो फिर वो एक काफी ज्यादा, जैसे आपने भी शायद जेई के लिए प्रिपेयर किया था, तो वही मतलब कैसे कोई अगर किसी को सपोज दोनों करना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आईपीएम के साथ आप कुछ और कोर्स भी कर रहे हो, जैसे सीयूईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना या फिर ट्वेल्थ के बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना? कैसे मैनेज करे कोई स्टूडेंट? I can only tell from science perspective. So yeah, it's
easy to manage both. Preparing for IPMAT, it isn't that much difficult, and if you give just 2 to 3 hours every day, so I believe doing IPMAT would be really easy. And if we talk about IPMAT and CUET, then the course structure or exam structure is really similar. So I don't think there's much difference in it. So you can do both. आपका सबसे लाइक मेमोरेबल मोमेंट क्या था इस पूरी जर्नी में, जो एक ऐसा मोमेंट कि आपको लगा कि हाँ सब कुछ मेरे लिए अच्छा हुआ, एवरीथिंग वाज वर्थ इट? व्हाट वाज योर वर्थ इट मोमेंट? If we talk about my worth it moment, then it was when I got the mail of I am Rohtak. Like मेरा I am Rohtak हो चुका है. Cause उस दिन basically I was uh, like मैं फीस पे कर रहा था मणिपाल की बी एस सी साइंस की, एंड देन शाम को मेल आया आई एम रोहतक का. सो बेसिकली अगर 2 घंटे भी लेट मेल आया होता तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा होता. तो देन या वो मेरा सबसे ज्यादा वर्थ इट मोमेंट था. मेमोरेबल मोमेंट इन योर इंटरव्यूज, कोई ऐसा आंसर जो आपने बोला और लाइक इंटरव्यूअर्स एकदम बोला एकदम खुश हो? For that, like in my I am Ranchi interview, they asked about my hobby, and I said I like cooking, and they heard I like cocaine. So like we both laughed for like 5 minutes, and after that, the overall interview they only asked about how to cook and how many times I have cooked. Like the interview went really well because like they were really in cheerful mood just because I said I like cocaine. So that interview went really well. आपको कुछ क्वेश्चन हमसे मेरे लिए? I would like to ask, like, you have already interviewed so many people from IPM. So, like, how is the culture different in DU from IPM? देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आईपीएम का कल्चर तो नहीं पता, लेकिन डीयू का अगर मैं बात करूंगा तो वो ऐसे ही है कि जैसे मैं तो एसआरसीसी से हूँ, सो लाइक इसमें तो लाइक बहुत ज्यादा ही कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। लाइक हर तरफ सब एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश करते हैं, और एक तरीके से ये हेल्दी भी है क्योंकि हमें खुद को ग्रो करने का मौका मिलता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ वाला जो मेरे साथ में क्लास में पढ़ रहा है वो मेरे से कितना आगे, कितना अच्छा कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ चलो मैं भी मेहनत करूंगा। सेम वे कॉर्पोरेट लाइफ में जैसे जो जो चीज रिक्वायर्ड होती है, जैसे इंटर्नशिप्स वगैरह हो गए, या फिर जो भी सीवी बिल्डिंग हो गया, या कुछ अलग अलग केस कॉम्स कॉम्पिटिशन हो गए, क्विजेस हो गए, ये सब सारा चीज में लाइक एक ओवरऑल डेवलपमेंट मिलता है और एंजॉयमेंट तो होती ही है, वो तो हाँ बताने की जरूरत है नहीं। ड्यू हाँ, ड्यू का वो तो है. हाँ, बस. चलो अच्छा है, अब कभी भी आपको जरूरत हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी चीज जानना हो तो। ओके. तो चलिए अब इंटरव्यू को एंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, चलो बाय, बाय. मिलते हैं कभी। बाय. डीयू आने से ठीक है. बताना, मैं घुमाऊंगा। ठीक है, ओके, श्योर. बाय.